दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद ही गंभीर है। हम बात करने वाले हैं पंजाब की तबाही मचा देने वाली बाढ़ के बारे में, जिसे पिछले कई दशकों के सबसे बड़ी आपदा कहा जाता है। उससे पहले मैं देता हूं अपना इंट्रो। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं डेली डोज RDX और मैं हूं आपका RDX। अब आते हैं टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पंजाब में आखिर ये हालत क्यों बने, किन जिलों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ, सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, इस बाढ़ से किसानों और आम जनता की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की पंजाब ब्रेकिंग न्यूज स्पेशल रिपोर्ट। तो हम बात करेंगे पंजाब की बाढ़ हालत कितने खराब हैं। दोस्तों, इस वक्त पंजाब की हालत किसी युद्ध भूमि से कम नहीं है। पानी का सैलाब गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के सभी 23 जिलों बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। गांव में पशुधन का भारी नुकसान हुआ है। लोगों को नावों, ट्रैक्टरों और ट्रकों से निकाला जा रहा है। NDRF, SDRF, सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं। एक तरफ लोगों के घर बह गए, दूसरी तरफ रोजमर्रा का सामना, आटा, चावल, दाल सब पानी में डूब चुका है। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं राहत कैंपों में किसी तरह दिन काट रहे हैं। इस समय हालात यह है कि लोगों के पास ना पीने का साफ पानी है, ना खाना, ना दवाई। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाढ़ की असली वजह। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाढ़ आई क्यों। पहला कारण, लगातार भारी बारिश। मानसून इस बार सामान्य से ज़्यादा एक्टिव रहा और पंजाब के कई हिस्सों में 24 घंटे तक लगातार बारिश हुई। दूसरा कारण, डैम से छोड़ा गया पानी। भाखड़ा और पोंग डैम का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। मजबूरी में गेट खोले गए और लाखों क्यूसेक पानी सतलुज और ब्यास नदियों में छोड़ा गया। इसका सीधा असर नीचे बसे इलाकों पर पड़ा। तीसरा कारण, वनों की कटाई और गलत प्लानिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अवैध पेड़ों की कटाई बाढ़ की तबाही को और बढ़ाती है। चौथा कारण, ड्रेनेज सिस्टम की खराबी। कई जगहों पर नालियां और नहरें जाम हैं, जिससे पानी निकल नहीं पा रहा है। यानी ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि हमारी लापरवाही का नतीजा भी है। अब हम बात करेंगे सरकार और प्रशासन की तैयारी। अब बात करते हैं कि सरकार इस आपदा से कैसे निपट रही है। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र, डिजास्टर इफेक्टेड स्टेट घोषित कर दिया है। CM भगवत मान भले ही स्वास्थ्य कारणों से खुद मैदान में नहीं हैं, लेकिन दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल पंजाब दौर पर आए हैं। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने राहत कार्यों की समीक्षा की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अब तक 5000 से ज़्यादा लोग को सुरक्षित निकाला जा चुका है। सेना, BSF और NDRF के जवान दिन रात बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। साथ ही कई कॉलेजों, संगठनों और नेताओं ने मदद के लिए पैसे दिए हैं। जैसे पंजाब UN एडेड कॉलेज एसोसिएशन ने 11 लाख की सहायता दी। AAP नेताओं ने MPL ADS फंड से करोड़ों रुपए दिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले से अलर्ट नहीं थी और यही वजह है कि नुकसान इतना बड़ा हुआ। अब हम बात करेंगे जनता और सेलिब्रिटी का योगदान। दोस्तों, संकट के समय में असली ताकत जनता और समाज की एकजुटता होती है। कई NGO और
गुरुद्वारे मुफ्त लंगर और राहत सामग्री बांटे रहे हैं। आम लोग नाव, ट्रैक्टर और ट्रक लेकर फंसे हुए परिवारों को निकालने में लगे हैं। हमारे सुपरस्टार सोनू सूद जी जिन्ना सट वजी है ये फ्लड्स के कारण थोड़ा टाइम लगूगा वापस पैरों ते खड़े होने नूं, लेकिन असीं जुड़े रवांगे एंड तक, भावें 1 महीना 2 महीना 3 महीने जिन्ना भी समय लगे असीं कोशिश करांगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ नुकसान होए किस तरह रल मिल के असीं पूरे करिए ताकि वापस एक मिसाल कायम कर सके कि पंजाब ਜਦੋਂ भी तकलीफां आईयां ते सारे पंजाबी भरावां ने इकट्ठे होकर वापस नई जिंदगियां शुरू कीतियां। पंजाब दे नाल सोनू सूद हमेशा खड़ा रहूगा, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਿਕਾ सूद हमेशा खड़ी रहूगी। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, चलो मिलजुल के पंजाब और दिलजीत दोसांझ पीड़ितों के लिए मददगार बने। सत श्री अकाल जी, आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत खराब हैं। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात खत्म हो जाएगी, जब तक उनकी जिंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती हम सब उनके साथ हैं। जितने भी लोकल NGOs हैं और हमारे कई यूट्यूबर भाइयों ने मदद कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ नीचे लाल कलर का बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आते हैं टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे अभिनेता रणदीप हुड्डा खुद पंजाब जाकर प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटते दिखे। बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, संजय दत्त ने ट्वीट करके पंजाब के लोगों के लिए प्रार्थना भेजी। पंजाबियों की जज्बा हमेशा से यही रहा है, चढ़ती कला, यानी अब हम बात करेंगे पंजाब के किसानों और अर्थव्यवस्था पर असर। पंजाब की पहचान है खेत खलिहान और किसान, लेकिन इस बाढ़ ने सबसे ज़्यादा चोट इन्हीं पर की है। लाखों एकड़ कड़ी फसलें, खासकर धान, मक्की और सब्जियां पानी में डुबोकर खराब हो गई। इससे आने वाले महीनों में अनाज और सब्जियां के दाम बढ़ सकते हैं। किसान जो कर्ज लेकर खेती करते हैं, अब उनकी हालत और बिगड़ सकती है। ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं बल्कि पूरे भारत की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। अब हम बात करेंगे पंजाब की आगे की चुनौतियाँ। दोस्तों, असली परीक्षा अब शुरू होती है। डैम का जलस्तर अभी भी खतरे के करीब है। अगर और पानी छोड़ा गया तो हालात और बिगड़ सकता है। राहत कैंपों में हजारों लोग हैं, इन्हें खाना, पानी, दवाई और रोजगार चाहिए। अब हम बात करेंगे फसलों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, क्या हम भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए सही प्लानिंग करेंगे। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो हर साल पंजाब ऐसी तबाही झेलेगा। दोस्तों, पंजाब की ये बाढ़ सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बल्कि एक सबक है। यही हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ की कीमत बहुत भारी होती है। प्रशासन को समय रहते तैयार रहना चाहिए और मुश्किल वक्त में इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो भरोसेमंद NGOs और राहत कोष में दान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डेली डोज RDS को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए। मैं मिलूँगा आपसे एक और नए रोचक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्मेड।